किसानों द्वारा जहां धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, वहीं उनके लिए जो आर्थिक मदद आ रही है उसको कुछ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और लगातार जो सत्ता पक्ष की सरकार है वो उसका गलत मतलब निकाल रही है। लेकिन इसका हम आपको आज की तस्वीर दिखाएंगे, बताएंगे, क्योंकि जहां लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है वहां किसान नेताओं के द्वारा, वहां किसानों के द्वारा ये सारा जो साजो सामान है इकट्ठा किया जाता है। आज हम सुनहेड़ा बॉर्डर पर मौजूद हैं और हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं, साबका पटवारी जो वर्तमान में सिंगार गाँव से सरपंच हैं और आप बखूबी जानते हैं कांग्रेस पार्टी से लगातार जुड़े हुए हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? हमने ऐसा सुना है कि जो सुनहेड़ा बॉर्डर पर जब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा उसका जितना भी खर्चा होगा वो आप उठाएंगे, आप वहन करेंगे। किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, सुनहेड़ा हमारा गांव है, हमारे सिंगारे बाईसी के गाँव है, मेरा अपना गाँव है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो हमारे मेहमान यहाँ पर आए उनकी हम सेवा करें, उनकी देख रेख करें, उनका खर्चा हम उठाएं, उनका खाना पीने का हम देखें। हम तो एक धर्म निभा रहे हैं, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है गांव की तरफ से सारे मिलकर नहीं, सारे इसको खर्चे को उठा रहे हैं। नहीं, अगर ये लंबा चला अगर ये तो तब क्या रहेगा? नहीं, ये कितना ही लंबा चले, ये तो जब तक 3 कानून वापस नहीं होंगे जब तक चलेगा। ये तो अच्छी तरह पता है, कितना ही लंबा चले सबका खर्चा पानी सबको खाने पीने का दिया जाए, प्रबंध किया जाएगा। नहीं, सरकार तो कहती है कि जो कानून उसमें हम संशोधन कर सकते हैं, वापसी नहीं लेंगे। और किसान नेताओं का कहना है कि आपको ये बिल वापसी लेना पड़ेगा, तब धरना प्रदर्शन का समाप्त होगा। मैं सरकार को ये बता देना चाहता हूँ, किसान इतने पागल नहीं रहे, किसानों को पता है कि ये कानून क्या है। मैं सही बात तो ये है कि ये किसानों की बात नहीं है, ये पूरे देश के लिए नुकसान है। ये किसानों से 20 रुपये किलो गेहूँ लेंगे, उसको भरेंगे, इकट्ठा करेंगे पूंजीपति, और उसके बाद वही गेहूँ ये 150 रुपये में, 100 रुपये में गरीब मजदूरों के लिए जो अन्न खाता है, जो किसान नहीं है, उनको देंगे। तो ये पूरा देश का नुकसान है, ये किसानों की बात नहीं है। इसमें किसान, मजदूर, जो भी हमारे देश के नागरिक हैं, सभी के लिए नुकसान है। इसलिए इस कानून को तो रद्द करना ही पड़ेगा सरकार को। नहीं, सरकार तो कहती है कि नई क्रांति लेके आएगा, जो रिफार्मिंग का जो हम नया कानून लाए हैं। सरकार कहती है ना, सरकार तो पता नहीं क्या कहती है। बात तो एक जो यूज करते हैं किसान है। भाई अब मैं किसान हूँ, मुझे पता है कि मेरे क्या फ़ायदा हो रहा है इसको। सरकार को किसान थोड़ी है, किसान तो हम हैं जो खेत में काम कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा पता है कि सरकार को ज़्यादा पता है। तो देखिए, जो कृषि प्रधान देश है भारत, इसकी सरकार सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसान नेताओं का कहना है कि हमको अलगाववादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी से नवाजा जा रहा है। लेकिन ये वही किसान हैं जिन्होंने इस सरकार को सत्ता पर बिठाने का काम किया था। अब इस तरीके का रवैया क्यों किसानों के प्रति? मैं तो सही बात कहता हूँ, मोदी का धन्यवाद करता हूँ। मोदी ने 3 कानून ला के नहीं पूरे भारत के नागरिकों को एक कर दिया, जाति पाति ख़त्म कर दिया, भेदभाव ख़त्म कर दिया, ऊंच नीच खत्म कर दिया, पूरे हिंदुस्तान के नागरिक एक हो गए। जी देखिए, ये थे हमारे साथ साबका पटवारी जो कि सुनहेड़ा बॉर्डर पर जो खर्च होगा उसका ये वहन करेंगे। जितना भी खर्चा आएगा उसको ये अपने तरफ से जाती तौर पर उठाने को तैयार हैं। इन्होंने कहा कि चाहे कितना लंबा किसान आंदोलन चले तब तक ये साथ रहेंगे और तब तक अड़े रहेंगे जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती है, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ये मोजिज लोग हैं, ये गणमान्य लोग हैं, लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, क्या कहना चाह रहे थे? ये किसान प्रदर्शन चलता रहेगा और सरकार को मांग माननी पड़ेगी, किसानों के आगे झुकना पड़ेगा। और हम इसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं कि ये किसान आंदोलन हक है, सच है, और इसको किसान की बात सरकार को मान लेनी चाहिए। और ये सरकार जो किसान की आय दोगुना करने की बात करती थी, अब ये किसान के विनाश पर तुली हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी देखिए, सरकार कहती है कि लगातार जिस तरीके से किसानों के समर्थन में हम लोग हैं और उनका पक्ष करने के लिए हम लगातार आ रहे हैं। ये लगातार की तस्वीर हम आपको सुनहेड़ा बॉर्डर की दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ समाज देखा जा रहा है। यहाँ पूरे तरीके से ये तस्वीर मैं आपको लगातार सुनहेड़ा बॉर्डर की दिखा रहा हूँ। ये लगातार तमाम तस्वीर आप सुनहेड़ा बॉर्डर की देख रहे हैं, क्योंकि सरकार का कहना है कि जब तक ये किसान जो नेता हैं, जब तक इनके साथ बातचीत जारी रहेगी, जब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल के आता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या सरकार और किसान नेताओं के बीच 19 तारीख की जो वार्ता है वो उस पर कोई नतीजा निकल पाएगा? और उसके बाद जो 26 जनवरी को जो तैयारी कर रखी है किसान नेताओं ने, क्या सरकार और जो प्रशासन है, क्या जो यहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है, कोई इसकी मंजूरी देगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके जवाब के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा।